नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई आप सभी का स्वागत है मारुति ऑनलाइन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। आज क्लास 10 के लिए गणित विषय की ये दूसरी क्लास है बच्चों। पहली क्लास का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आपको जरूरत लगती है तो आप उसको भी देख सकते हैं। दूसरी क्लास में हम प्रश्न क्रमांक 3 से सॉल्व करेंगे और पूरी प्रश्नावली आज की इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। थोड़ी सी बातें मैं आपको बता दूं यहाँ पे, ऐसे जो भी विद्यार्थी हैं जो गणित विषय में बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो बच्चों आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है। काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी दिन स्कूल नहीं जा पाते, किसी दिन कोचिंग नहीं जा पाते, या फिर जो कोचिंग जाते ही नहीं है, तो उनका मैथ थोड़ा पीछे हो जाता है, उनका सिलेबस पीछे हो जाता है। तो ऐसे में भाई आपको हमारी ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी। बिल्कुल बेसिक तरीके से, आसान तरीके से सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम प्रश्नावली 1.1 के पार्ट नंबर 2 को, जिसमें हम प्रश्न क्रमांक 3 और बाकी के सभी प्रश्न सॉल्व करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी। और अब से डेली बेसिस पर आपको क्लास 10th मैथ की वीडियोस मिलेंगी। शाम को 8 बजे लाइव क्लास भी होती है जिसमें ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस आपको करवाते हैं, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है भाई, प्रश्न क्रमांक 3 की हम बात करते हैं बच्चों। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। नंबर 1 में आपको दिया गया है 12, 15 और 21। तीनों संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ हमको ज्ञात करना है। तो तीनों के फैक्टर बच्चों हम निकालेंगे। 12 के फैक्टर 2 से डिवाइड करेंगे 6 बार, फिर 2 से डिवाइड 3 बार, और 3 से डिवाइड होगा बेटा 1 बार। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं 12 के फैक्टर हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। इसी प्रकार से आप 15 के फैक्टर निकालेंगे तो ये 3 से डिवाइड होगा 5 बार, फिर 5 से डिवाइड होगा 1 बार। तो 15 के फैक्टर बेटा 3 इंटू 5 आ गए हमारे पास, 3 इंटू 5। एंड लास्ट हमारे पास 21 है। इसके फैक्टर हम निकालेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 7 बार, 7 से डिवाइड करेंगे 1 बार। 21 के फैक्टर 3 गुणा 1 आ गए बच्चों। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इनका HCF तो वो हो जाएगा जो इनमें कॉमन निकल रहा है। सबसे बड़ी संख्या जो कॉमन आ जाए वही इनका HCF होती है। तो यहाँ कॉमन देखो, इधर 3 है, इधर 3 है और इधर 3 है, तो 3 कॉमन आ गया और यही तीनों संख्याओं का HCF होगा। ठीक है, बात करते हैं बच्चों एलसीएम की। तो एलसीएम का मतलब होता है जो चीज कॉमन आई है उसको तो आप एक बार लिख दो, बाकी जो शेष बच रहा है उनको गुणा लगा दो, गुणा करके लिख दो। तो शेष में क्या बच रहा है, यहाँ 2 गुणा 2 बच रहा है, यहाँ पर 5 बच रहा है और यहाँ पर 7। 2 गुणा 2 का मतलब 4, और यहाँ 5 बचा और यहाँ कितना 7। सबका मल्टीप्लाई कर दो, 7 पंजे 35, 70 का डबल 140 और 34 420 आ जाएगा गुणा करने पर। ये इसका एलसीएम हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बच्चों आप समझ गए होंगे। प्रश्न बहुत आसान है। अगला प्रश्न आपको देखिए, 17, 23 और 29 का एलसीएम ज्ञात करते हैं और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। 17 की बेटा फैक्टर निकालेंगे तो 17 17 से ही डिवाइड होता है। इसी प्रकार से 19 के फैक्टर निकालोगे, 19 19 से ही डिवाइड होता है। एंड सॉरी 29 है और 23 है, तो यहाँ 23 लिखता हूं मैं, 23, यहाँ भी 23। और 29 भी अभाज्य संख्या है तो 29 भी 29 से ही डिवाइड होगा। यानी कि आप देखिए 17 के फैक्टर क्या हैं, 17 के फैक्टर 17 गुणा 1 लिख सकते हो भाई। एंड 23 के फैक्टर आप क्या लिखोगे, 23 गुणा 1 लिख सकते हो। और 29 के फैक्टर बेटा 29 गुणा 1 लिख सकते हो। अब इनमें एचसीएफ क्या होगा बेटा, एचसीएफ का मतलब होता है ऐसी संख्या जो तीनों में कॉमन हो। कोई संख्या कॉमन नहीं है 1 के अलावा, तो एचसीएफ तो हो गया बेटा 1। ठीक, दूसरी चीज आपसे पूछ रहा है एलसीएम। तो एलसीएम का मतलब होता है तीनों में जो कॉमन है उसको एक बार लिखना, बाकी सबको ज्यों करते हो। तो कॉमन तो कुछ है नहीं एक के अलावा, और एक का कोई मतलब नहीं। सीधा 17 गुणा 23 गुणा कितना आ जाएगा 29। तो हम लिखेंगे 17 गुणा 23 गुणा 29। तीनों का आप गुणा करेंगे बेटा, तो गुणा करने पे आ जाएगा ये 11 339। ये आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं बच्चों प्रश्न दूसरा भी आप समझ गए होंगे। एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे यस लिखकर बताइए। और ये प्रश्न क्रमांक 3 है, ये आप खुद करेंगे, मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। क्योंकि अगर मैं सारे क्वेश्चन खुद करवा दूंगा ना तो आप आलसी हो जाओगे, और मैं नहीं चाहता कि आप आलसी हो। क्योंकि 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए तो एक तो आप कर लेंगे, आसान है और मुझे पूरा भरोसा है आप पर। ठीक है, फिर भी अगर नहीं बने तो शर्माना नहीं है, कमेंट में बता देना, दोबारा से करवा दूंगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस पे आप स्टार लगाइएगा। बोर्ड परीक्षा 2026 में आपसे पूछा जा सकता है।
HCF 306 657 का 9 दिया गया है, एलसीएम हमें ज्ञात करना। देखना बेटा, सबसे पहले आप लिखिएगा दिया है, क्या दिया है हमें, HCF। HCF दिया है, किसका दिया है बेटा, एक संख्या है 306 और दूसरी संख्या है 657। दोनों का HCF 9 दिया गया है और दोनों का एलसीएम हमसे पूछा गया है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि भाई दो संख्याएं a गुणा b जो होती हैं, इनका गुणनफल क्या होता है, इनके एलसीएम गुणा इनके HCF के बराबर होता है। इसलिए देखो a का मान कितना है 306, b का मान 657, एलसीएम का मान बेटा हमें दिया नहीं है तो एलसीएम की जगह एलसीएम रखेंगे, एचसीएफ का मान 9 दिया है। इस 9 से इसको हम काट देंगे बेटा, तो ये कटेगा 9 तिया 27, 9 चौके 36, यहाँ आ जाएगा 34 इंटू 657 बराबर में आ गया एलसीएम। दोनों का गुणा कर दूं भाई तो आंसर आ जाएगा। देखना 34 का गुणा करना है 657 में, पहले 4 का गुणा करेंगे 7 में, 4 7 28, 4 5 20, 2 22 और 4 6 24 और 2 26, 26 सौ 28 आया। 3 का गुणा करेंगे 21, 3 पंजे 15, 2 17 एंड पीछे 18, 18 और 1 19, कितना आ गया भाई 8 3 6 7 13, 9 2 11 और 1 12, 1 और 1 2, 22 338 इसका एलसीएम हो जाएगा बेटा। कितना 22 338 ये इसका एलसीएम हो जाएगा। और उम्मीद करता हूं ये प्रश्न भी आप समझ गए होंगे, बहुत आसान प्रश्न है, बिल्कुल छोटा सा। चलिए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की, जो कि अपने आप में बड़ा खूबसूरत बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या के लिए संख्या 6 अंक n पर समाप्त हो सकती है। चूंकि ये 6 की पावर n है बेटा, 6 अकेला नहीं है, संख्या 6 की पावर n। अब आप देखना बेटा, किसी संख्या पर समाप्त हो सकती है प्राकृत संख्या के लिए। ठीक है, प्राकृत संख्या का मतलब होता है कि भाई n का मान आप या तो 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, डॉट 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 अनंत तक कोई भी मान रख सकते हो n की जगह। अब हमारे पास जो संख्या है वो कितनी दी गई है बेटा, 6 की पावर n। तो n बराबर हमने 1 रखा तो क्या हो जाएगा, 6 की पावर 1 बराबर 6 आएगा। अब जब आप n बराबर 2 रखोगे तो 6 की पावर 2 का मतलब 36, n बराबर आप 3 रखोगे तो 6 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा 216। कोई भी घात रखो 6 पे, इकाई अंक में आपको 6 मिलेगा। 6 का यूनिट डिजिट 6 ही होता है, कितनी भी बड़ी पावर आप लगा दो बेटा उसमें। तो आप बताइए 6 पे हम कोई भी घात रख रहे हैं, इकाई अंक 6 आ रहा है, तो इकाई अंक यह संख्या 0 पे समाप्त कैसे हो सकती है। 0 पे समाप्त होने का मतलब है संख्या का मान में, संख्या के मान में लास्ट वाला अंक 0 होना चाहिए। जैसे मैं लिखूं 610, तो ये 0 पे समाप्त हो रही है, लेकिन 6 की पावर में जो भी संख्या बन रही है वो कभी 0 पे समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि उनका यूनिट डिजिट 6 है। तो हम लिखेंगे अतः, ये 3 उदाहरण लिखने के बाद इसी प्रकार और भी आगे बढ़ेंगे, तो आप क्या लिखेंगे, अतः संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। क्लियर बेटा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5, जो कि अपने आप में बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि फिर से बड़ा खूबसूरत सा क्वेश्चन है। देखिएगा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 6 5 4 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 में 5 जो है वो भाज्य संख्या है, तो क्यों है हमें ये बताना है। देखो भाई, सबसे पहले हम पहली संख्या लिखते हैं, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। इन दोनों संख्याओं में देखो बेटा 13 संख्या जो है वो कॉमन आ रही है, यहाँ बचा क्या 7 गुणा 11 और यहाँ कुछ नहीं बचा, तो प्लस में जो 13 है इसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 13 ये 77 और एक 78 हो जाएगा गुणा करने के बाद जोड़ने पर, तो 13 गुणा कितना आ गया 78। देखो भाज्य संख्या अगर कोई है तो उसके गुणनखंड मिलेंगे आपको। जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि भाई ये अभाज्य संख्याएं थी, ये तो इनके गुणनखंड नहीं बने थे, 29 का 29 रहा, 17 का 17 रहा, 23 का 23 रहा। लेकिन अगर कोई भाज्य संख्या है तो उसके गुणनखंड बन जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर बन गए 13 गुणा 17, यानी ये संख्या 13 गुणा 78, 13 से भी इसमें भाग जाएगा इस संख्या में और 78 से भी भाग चला जाएगा। बच्चों आप इसमें 13 का 78 में गुणा कर दो, जो भी संख्या आएगी उसमें 13 का भी भाग जाएगा और 78 का भी भाग जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे
अतः यह संख्या 13/78 से भाज्य है, भाज्य है। इसी प्रकार अगली संख्या देखो बेटा, 7 गुणा 6 गुणा 5 दूसरे नंबर की, 7 6 5 4 3 2 1 प्लस में 5, 5 तो बेटा कॉमन आ गया दोनों में से, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस में 1, 1 का 2 में 2, 2 का 3 में 6, 6 चौके 24 और 12 छिंग 72, 72 गुणा 24 कर लो बेटा, 24 गुणा 72 देखना, सॉरी 7 छिंग 42, 42 सॉरी बच्चों, 24 गुणा 42, 7 छिंग 42, 4 दिया 12, 12 दूनी 24, तो 24 का डबल हो गया 48, 24 चौके 96, 96 4 102, तो ये आ जाएगा 102, 1028 आ रहा है बेटा गुणा करने, ध्यान से समझिए, अंदर आ रहा है 1028 गुणा करने पे और प्लस में एक और जुड़ जाएगा, ये क्या बन जाएगा 5 गुणा 1028 तो इतना, और एक और जोड़ दो 10 कितना हो रहा है 29, यानी ये जो संख्या है ये भी दो भागों में बटी हुई है, यानी इसके दो गुणनखंड निकल रहे हैं, एक 5 और 110 29, अतः यह संख्या 5/1029 से भाज्य है, ये इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ गए बेटा, प्रश्न बहुत आसान है, कोई बड़ी बात इनमें नहीं है, बढ़िया मजेदार प्रश्न है, और आप लोग एक बार मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ सर हम ये प्रश्न समझ गए हैं। चलिए आज की प्रश्नावली का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसी के साथ आपकी ये प्रश्नावली फिनिश हो जाएगी बच्चों। यहाँ पे देखिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ये मान लीजिए कोई वृत्ताकार पथ है, पथ का मतलब होता है रास्ता, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे बोला ये जा रहा है कि भाई दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है सोनिया और एक व्यक्ति है रवि, ये एक ही स्थान पर एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं। अब होता क्या है कि भाई जो सोनिया है, सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लग रहे हैं, रवि को एक चक्कर पूरा करने में कितने मिनट लग रहे हैं 12, यानी सोनिया जब यहाँ से चलेगी और वापस यहीं आएगी तो 18 मिनट लग जाएंगे, और रवि जब यहाँ से यहाँ तक आएगा तो कितने मिनट लगे 12, यानी रवि के पास सोनिया की तुलना में 6 मिनट शेष बच रहे हैं, यानी 6 मिनट में रवि कहाँ पहुंच जाएगा, आधी दूरी और चल जाएगा। बात समझ रहे हो, 12 मिनट में पूरा चक्कर लगा रहा है, तो जो 6 मिनट शेष बचे ना उसमें आधा चक्कर और लगा लेगा, यानी जितने समय में सोनिया एक चक्कर लगा रही है उतने समय में रवि 1.5 चक्कर लगा लेगा, यानी सोनिया के 2 चक्कर होंगे तो रवि के 1.5 और 1.5 कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, यानी सोनिया के जब 2 चक्कर पूरे होंगे तो रवि उतने समय में 3 चक्कर पूरे कर लेगा। तो इसको हम लिखा कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। ठीक है बेटा, किसका 18 व 12 का एलसीएम, तो देखो बेटा 18 का एलसीएम निकालो 12 का, 18 को 2 से डिवाइड करो 9 बार कटेगा, 3 से 3 बार कटेगा, 3 से 1 बार कटेगा, तो यहां से देखिए 18 बराबर 3 इंटू 3 इंटू 3 आ गया, ठीक है, सॉरी 2 इंटू 3 इंटू 3 आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पे हम 12 का निकालेंगे, 2 से 6 बार, 2 से 3 बार और 3 से 1 बार, 12 के फैक्टर हो गए 2 गुणा 3 गुणा 3। अब एलसीएम में क्या होगा, जो चीजें एक जैसी हैं वो एक बार लिखी जाएंगी, बाकी पूरी लिखी जाएंगी, तो भाई 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 3 गुणा 3 यहाँ पर है, 3 गुणा 3 यहाँ पर है, एक जैसा कॉमन कैसे आ गया भाई, कुछ गड़बड़ हो गया,
यहाँ 3 गुणा 3 था और यहाँ 2 गुणा 2 था बेटा। तो देखो कॉमन में भी जो सबसे बड़ी पावर है, एक जैसी जो संख्या मिलेगी उसकी सबसे बड़ी पावर रखेंगे। तो यहाँ देखो 2 गुणा 2 यानी यहाँ पे हम इसको 2 की घात 2 लिख सकते हैं ना। देखो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 3, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 3 को, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 का वर्ग। तो पहले बड़ी बड़ी घातें ले लो, 2 की घात 3 ले ली हमने, 2 की घात 2 ले ली, और 3 की घात कितनी ले ली, 2 ले ली। अब बाकी कुछ बच नहीं रहा, हमें बड़ी बड़ी घातें लेनी है, ठीक है। और बड़ी घातें लेने के बाद और कुछ बच रहा होता तो वो ले लेते, बट कुछ बचा ही नहीं है। तो देखो 2 का 2 बार गुणा करेंगे, 4 और 3 3 9, टोटल कितना आ रहा है 36। 36 मिनट बाद दोनों बच्चे सोनिया और रवि पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे जहां से उन्होंने चलना प्रारंभ किया था, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बच्चों आपकी प्रश्नावली 1.1 फिनिश हो जाती है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पूरी प्रश्नावली अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अगर आप हमसे पढ़ने में इंटरेस्ट है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को भी चालू कर सकते हैं, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो बनाते हैं या अपलोड करते हैं कोई इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले वो आप तक पहुंच जाए, ठीक है। मिलते हैं आप सभी से जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर आप लाइव हमसे पढ़ना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करना चाहते हैं और अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो शाम को हमारी लाइव क्लास होती है 8 बजे, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। जय श्री राधे, जय श्री राम।